Now let us see angle of contact. जब भी किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में फिल किया जाता है तो लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है ये एक डेफिनाइट शेप लेती है। फ्री सरफेस या तो प्लेन होती है या कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स शेप लेती है। इट डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम डिफरेंट कंटेनर्स में डिफरेंट लिक्विड्स कंसिडर करेंगे। सपोज दिस इज अ ग्लास कंटेनर और इस ग्लास कंटेनर में हम केरोसिन फिल करेंगे। अगर ग्लास कंटेनर में केरोसिन फिल किया जाए तो जो फ्री सरफेस है ये कर्ड होगी एंड इट विल बी कॉन्केव अपवर्ड। फ्री सरफेस इस तरीके से कॉन्केव अपवर्ड होगी। दिस फ्री सरफेस, दिस शेप ऑफ द फ्री सरफेस इज कॉल्ड मेनिस्कस। फ्री सरफेस का शेप मेनिस्कस कहलाता है। इस फ्री सरफेस पर, कर्ड फ्री सरफेस पर हम लिक्विड और सॉलिड के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू द फ्री सरफेस। कर्ड सरफेस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड वी विल मेजर द एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट एंड वॉल ऑफ द कंटेनर फ्रॉम इनसाइड ऑफ द लिक्विड। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। डिफाइन करेंगे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को एज the angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid at the point of contact and measured from inside of the liquid। एक एंगल वॉल और टेंजेंट के बीच में ये भी बन रहे, लेकिन कौन सा एंगल हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, विच इज मेजर्ड इनसाइड ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड के अंदर से मेजर किया जाएगा, दिस विल बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो दिस इज नॉट द एंगल ऑफ कांटेक्ट। In case of a glass container which is filled with mercury, अगर इस ग्लास कंटेनर को मर्क्यूरी से फिल किया जाए तो जो मेनिस्कस का शेप होता है इट इज़ लाइक दिस, कॉन्वेक्स शेप होता है मेनिस्कस का। यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट किस तरीके से हम मेज़र करेंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्री सरफेस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। नाउ द एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट विच इज ड्रॉन टू द कर्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड विच इज मेजर्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द लिक्विड, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। So in case of kerosene in glass container, meniscus कॉन्केव शेप का है, इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा बन रहा है, इट इज एक्यूट एंगल। इन केस ऑफ मर्क्यूरी इन ग्लास कंटेनर, चूँकि मेनिस्कस कॉन्वेक्स शेप का है इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज़्यादा होगा, इट विल बी ऑब्ट्यूज। इन केस ऑफ प्योर वाटर इन सिल्वर कंटेनर, प्योर वाटर को जब सिल्वर कंटेनर में लिया जाता है उस वक्त मेनिस्कस हॉरिजॉन्टल होता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट इस केस में कितना होगा, फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है, टेंजेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। टेंजेंट और कंटेनर की वॉल के बीच का एंगल in this case it will be 90 degree. So angle of contact is 90 degree in case of pure water in silver container. In case of pure water in a clean glass container, अगर प्योर वाटर को क्लीन ग्लास कंटेनर में फिल किया जाए तो जो मेनिस्कस होता है ये एक परफेक्ट हेमिस्फीयर के फॉर्म में होता है।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इस फ्री सरफेस के ऊपर टेंजेंट कैसा होगा, इट विल बी अलोंग द वॉल, टेंजेंट वॉल के अलोंग होगा, यानी टेंजेंट और वॉल के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा इट विल बी इक्वल टू 0. सो फॉर प्योर वाटर in clean glass the angle of contact will be equal to 0. Now let us discuss the shape of meniscus. अगर लिक्विड को किसी कंटेनर में पोर किया जाए, किसी कंटेनर को अगर लिक्विड से फिल किया जाए तो लिक्विड की फ्री सरफेस यानी मेनिस्कस किस तरीके से एक डेफिनाइट शेप लेता है. फॉर दिस we will consider a container filled with a liquid. एक कंटेनर को सपोज एक लिक्विड से फिल किया गया. लिक्विड की फ्री सरफेस का मॉलिक्यूल हम कंसिडर करेंगे विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ द वॉल ऑफ द कंटेनर. इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. अगर इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हम ड्रॉ करें तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो हाफ पार्ट है ये ग्लास में होगा. ग्लास कंटेनर को अगर हम मैग्नीफाई करके बनाएं देन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इट विल बी इन ग्लास. सबसे ज़्यादा पार्ट है, हाफ पार्ट है मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का ग्लास में. क्वार्टर पार्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का लिक्विड में है और बाकी का क्वार्टर पार्ट एयर में. तो एयर में क्वार्टर पार्ट है, इस पार्ट में नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे जो इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे बाय अधेसिव फोर्स, और अधेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है. इसलिए एयर मॉलिक्यूल के ज़रिए एग्जर्टेड अधेसिव फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे. इस मॉलिक्यूल का जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. मॉलिक्यूल का मास बहुत कम है इसलिए इसके वेट को भी हम नेग्लेक्ट करेंगे. इसलिए इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट होने वाले दो फोर्सेस कौन कौन से हो जाएंगे. एक कोहेसिव फोर्स जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं. दूसरा अधेसिव फोर्स जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के इस मॉलिक्यूल के ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं. कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस की डायरेक्शन किस तरीके से होगी. फॉर दिस फिर से हम इसी मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. कोहेसिव फोर्स इंक्लाइंड होगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. क्वार्टर पार्ट है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का लिक्विड के अंदर. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोहेसिव फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स कितने एंगल पर इंक्लाइंड होगा. It will be inclined at 45 degrees with the wall of the container. So this is the net or resultant cohesive force. Resultant adhesive force की डायरेक्शन क्या हो जाएगी. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट ग्लास में है इसलिए रिजल्टेंट adhesive फोर्स का परपेंडिकुलर होगा टू द वॉल ऑफ द कंटेनर. 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये कंटेनर की वॉल के साथ. नाउ वी विल कंसिडर केरोसिन फिल्ड इन ग्लास कंटेनर. केरोसिन को हम सपोज करेंगे कि ग्लास के कंटेनर में फिल किया गया है. किस तरीके से मेनिस्कस का शेप हमें मालूम है. केरोसिन ग्लास पेयर के लिए मेनिस्कस कॉन्केव शेप का होता है. एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, 90 से लेस होता है. तो मेनिस्कस का शेप डिस्कस करने के लिए हम कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस कंसिडर करेंगे एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल. इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है लिक्विड की फ्री सरफेस हमेशा इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट पर परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है. तो ये रिजल्टेंट डिसाइड करता है कि मेनिस्कस का शेप किस तरीके से होगा. केरोसिन ग्लास पेयर के लिए चूँकि केरोसिन पार्शियली वेट करता है सॉलिड को, ग्लास को, यानी अधेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा. अधेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा. जो केरोसिन है ये स्टिक करेगा टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, स्टिक करेगा यानी अधेसिव फोर्स
ग्लास के मॉलिक्यूल्स केरोसिन मॉलिक्यूल के ऊपर जो एग्जर्ट कर रहे हैं, ये अधेसिव फोर्स ज़्यादा होगा देन कोहेसिव फोर्स, दैट इज द फोर्स exerted बाय द अदर केरोसिन मॉलिक्यूल्स ऑन दिस केरोसिन मॉलिक्यूल। तो चूंकि अधेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, इसलिए रिजल्टेंट किस तरीके से होगा, रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। resultant will be along the diagonal, so this is the resultant of cohesive and adhesive force। इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन पर लिक्विड की फ्री सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये एंगल 90 से ज़्यादा है। इस रिजल्टेंट पर परपेंडिकुलर होने के लिए ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। जब ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ उड़ जाएगा तो इस तरीके से अब रिजल्टेंट और फ्री सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो रिजल्टेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होने के लिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। इस तरीके से मेनिस्कस का जो शेप होता है इट इज़ कॉन्केव अपवर्ड इन केस ऑफ केरोसिन एंड ग्लास। और एंगल ऑफ कांटेक्ट किस तरीके से हो जाएगा इस केस में, लिक्विड की फ्री सरफेस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट और कंटेनर की वॉल के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा विच इज़ लेस दैन 90 डिग्री और विच इज़ एन एक्यूट एंगल। इस तरीके से केरोसिन ग्लास पेयर के लिए, यानी ऐसे लिक्विड्स के लिए जो सॉलिड को पार्शियली वेट करते हैं, और दीज लिक्विड्स अधेसिव फोर्स is greater than cohesive force and meniscus is of concave shape, angle of contact is acute less than 90 degree. Now let us see the shape of the meniscus in case of the liquid which does not wet the solid। ऐसे लिक्विड जो सॉलिड को वेट नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी इन ग्लास कंटेनर। हमें मालूम है मर्क्यूरी और ग्लास के लिए मेनिस्कस का शेप कैसा बनता है, कॉन्वेक्स। किस तरीके से होगा, फिर से हम एक ग्लास का कंटेनर कंसिडर करेंगे विच इज़ फिल्ड विथ मर्क्यूरी। फ्री सरफेस का वो मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे विच इज़ इन कांटेक्ट विथ द वॉल, जो सॉलिड के कांटेक्ट में। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, अधेसिव फोर्स एयर की वजह से हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के वेट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे बाय कोहेसिव फोर्स जो इंक्लाइंड होगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और ग्लास के मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे बाय अधेसिव फोर्स जो वॉल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। चूँकि मर्क्यूरी मॉलिक्यूल ग्लास कंटेनर को वेट नहीं कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं मतलब स्टिक नहीं होंगे, स्टिक नहीं हो रहे हैं, यानी अधेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है देन कोहेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है इसलिए मॉलिक्यूल्स स्टिक नहीं कर रहे हैं, चिपक नहीं रहे हैं। तो अधेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है इन केस ऑफ मर्क्यूरी विच डज नॉट वेट द ग्लास। कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। रिजल्टेंट मालूम करने के लिए फिर से हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। पैरेललोग्राम का ये डायगोनल इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट और फ्री सरफेस के बीच में एंगल देखेंगे इट इज़ लेस देन 90, लेकिन लिक्विड की फ्री सरफेस क्या करती है, हमेशा रिजल्टेंट पर परपेंडिकुलर होने की कोशिश करती है। फ्री सरफेस रिजल्टेंट पर परपेंडिकुलर हो जाए, इसके लिए लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्री सरफेस के, ये नीचे आ जाते हैं इस तरीके से। अब रिजल्टेंट और फ्री सरफेस के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा और मेनिस्कस का शेप हो जाएगा कॉन्वेक्स। और एंगल ऑफ कांटेक्ट इन दिस केस ऑब्ट्यूस होगा 90 से ज़्यादा। एंगल ऑफ कांटेक्ट मालूम करने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कट सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट और कंटेनर की वॉल के बीच का एंगल मेजर्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द लिक्विड, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा विच विल बी एन ऑब्ट्यूस एंगल, ये 90 से ज़्यादा होगा।
So, in case of the liquids which does not wet the solid, adhesive force का मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से कम होगा, मेनिस्कस का शेप कॉन्वेक्स होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस होगा. Now let us see what happens with the liquid which completely wets the solid. ऐसा लिक्विड जो सॉलिड को completely wet करेगा. फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास. अगर प्योर वाटर को क्लीन ग्लास कंटेनर में लिया जाए तो सरफेस का ये मॉलिक्यूल हम कंसिडर करेंगे. अब चूंकि लिक्विड कम्प्लीटली वेट कर रहे हैं इसलिए कोहेसिव फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. अधेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा. जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्टिक हो जाएंगे कंटेनर की वॉल को कम्प्लीटली वेट कर रहे, यानी अधेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और कोहेसिव फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन विद द अधेसिव फोर्स. तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, अधेसिव फोर्स की डायरेक्शन में, यानी वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर होगा. और लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है ये रिजल्टेंट पर परपेंडिकुलर होने की कोशिश करती है. तो जो मेनिस्कस है ये किस तरीके का शेप लेगा सो दैट द फ्री सरफेस बिकम्स परपेंडिकुलर. ये एक परफेक्ट हेमिस्फीयर का शेप लेगा. इस तरीके से इस फ्री सरफेस पर जो टेंजेंट है ये कंटेनर की वॉल के अलोंग होगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट इस केस में कितना हो जाएगा, दिस द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. टेंजेंट और कंटेनर की वॉल के बीच का जो एंगल है इट विल बी इक्वल टू 0. सो इन केस ऑफ द लिक्विड्स विच completely wet the solid, cohesive force is negligible and the meniscus is in the form of a perfect hemisphere and angle of contact is equal to 0.